योगी संत सचाला सानी था, 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 गुरुमुख दास ज्ञानी था, गुरुमुख दास ज्ञानी था। बचपन से गुरु जी के चरण लगे, गुरु कृपा से उनके थे भाग्य जगे। कहते हैं कि भाग्य जगे और सदगुरु टेमराम जी महाराज जैसे आचार्य उनको मिल गए। उनकी कृपा के द्वारा कहते हैं कि अपना प्रयत्न और गुरु की कृपा दोनों बातें काम में आती है। केवल कृपा से भी काम नहीं होता और केवल साधन से भी काम नहीं होता। जब दोनों बातें मिल जाती हैं, जैसे दो पांवों के द्वारा हम चलते हैं और दो पंखों के द्वारा पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार से दोनों बातों का जहां पर मिलन होता है, जहां पर योग होता है, वहां पर रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो अपना साधन, अपना प्रयत्न और सदगुरु टेमराम जी महाराज का वरद हस्त, उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद के द्वारा उन्होंने उस मुक्ति धाम को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे संत महापुरुषों की वर्षी का आज दिन है और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? मधुर वाणी सर्व को सुनाए गए, 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 निज आत्म ज्ञान को पाए गए, आत्म ज्ञान को पाए गए, किया ओम उच्चार, किया ओम उच्चार, शिवो हम की पुकार, शिवो हम की पुकार, तो अंतर्मुख हरि ध्यानी था, तो अंतर्मुख हरि ध्यानी था, तो अंतर्मुख हरि ध्यानी था, तो अंतर्मुख हरि ध्यानी था। स्वामी गुरुमुख दास ज्ञानी था, स्वामी गुरुमुख दास ज्ञानी था, वो तो आत्म अंतर ज्ञानी था, वो तो आत्म अंतर ज्ञानी था, वो तो संत सचाला सानी था, वो तो संत सचाला सानी था, स्वामी गुरुमुख दास ज्ञानी था, स्वामी गुरुमुख दास ज्ञानी था। तो जब स्वामी गुरुमुख दास जी महाराज ने शरीर का त्याग किया, तो कहते हैं कि चैत्र मेले से एक दिन पहले, जैसे यहाँ पर कल से चैत्र मेला प्रारंभ होने जा रहा है, अपने आसन पर वो बैठ गए। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज उनके पास बैठे थे, लेकिन उनकी अंगुलियां चल रही थी। शरीर ऐसे लग रहा था जैसे बेहोश है, पर वो जो डंडा बजाते थे, यकतारा बजाते थे, उसका ऐसा अभ्यास था कि मरण के समय भी शुभोहम कहते और अपनी अंगुलियों को वो हिलाते रहे। सुरत सतगुर के शब्दों में लाते चले, 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 नाम शिवोहम में धरती लगाते चले, लगाते चले, हुए निर्भय अमर, निर्भय अमर, पाया अविनाशी घर, पाया अविनाशी घर, वो तो गोविंद संत सुदानी था, वो तो गोविंद संत सुदानी था, वो तो गोविंद संत सुदानी था, वो तो गोविंद संत सुदानी था। सचाला
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। अंत काल में अगर गुरुदेव का नाम याद में आ जाए तो इससे बड़ा भाग्यशाली प्राणी कोई दूसरा नहीं। तो अंत काल में भी शिवोहम का उच्चारण करते हुए उन्होंने आज के दिन इस पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। तो उनकी वर्षी और ये जो मेले हैं, इनके द्वारा हमें भी उपदेश मिलता है कि हमें भी उस परम पदवी की प्राप्ति करनी है, मुक्ति धाम तक पहुंचना है, अमरापुर तक पहुंचना है। तो उसके लिए मार्ग और रास्ता संत महात्मा और गुरु बताते हैं। उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हमें भी अवश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तुम्हें सतगुर तुम सुतमाता, तुम्हें हरि हर तुम्हारी विधाता। तुम्हें सतगुर तुम सुतमाता, तुम्हें हरि हर तुम्हारी विधाता। अमर निखारी तुम दाता, अमर निखारी तुम दाता। कर भारी कोई अपनी आयु सारी। काम जगत के कर भारी कोई अपनी आयु सारी। नेक न पाया मन विश्राम, रो रो कर बहु जन्म गुजारे। नेक न पाया मन विश्राम, रो रो कर बहु जन्म गुजारे। मेरे मन अब जप ले राम, मेरे मन अब जप ले राम। और जगत के काम विसारे, 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 और जगत के काम विसारे। मेरे मन अब जप ले राम, मेरे मन अब जप ले राम। और जगत के काम विसारे, और जगत के काम विसारे। काल केस पलट भय सीता, अब हो तुमले मूढ़ न चेता। काल केस पलट भय
अबहु तुमने मूड न चेता, काले केश पलट भय सीता। अबहु तुमने मूड न चेता, काले केश पलट भय सीता। अबहु तुमने मूड न चेता, शर्म न तुझको नमक हराम, हाथ हरि का और चितारे। शर्म न तुझको नमक हराम, हाथ हरि का और चितारे। मेरे मन अब जप ले राम, मेरे मन अब जप ले राम, और जगत के काम विसारे, 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 और जगत के काम विसारे। मेरे मन अब जप ले राम, मेरे मन अब जप ले राम, और जगत के काम विसारे, और जगत के काम विसारे। मेरे मन प्रेम साचो सतनाम सत। ए सहज ही पग धरत, रज सम होय पाषाण। नारायण तिनको कहूँ, रहो न नाम निशान। जिन जे रथ फीफन सां जग में, सतई समुंड थिया। जिन जे रथ फीफन सां जग में, सतई समुंड थिया। जिन जे रथ फीफन सां जग में, सतई समुंड थिया। जिन जे रथ फीफन सां जग में, सतई समुंड थिया। देव धनुज नर राक्षस पंछी, पंहिंजे वस जिन कया। देव धनुज नर राक्षस पंछी, पंहिंजे वस कया। सेव वया सुल्तान राम, सेव वया सेव वया सुल्तान, सेव वया सुल्तान। बंदा बंदा, रख मन में भव जमकाल जो, रख मन में भव जमकाल जो, रख मन में भव जमकाल जो, रख मन में भव जमकाल जो। मता करी अभिमान, मता करी अभिमान, मता करी अभिमान, मता करी अभिमान, मता करी अभिमान। ओ बंदा, ओ बंदा, रख मन में भव जमकाल जो।
माथी धरती अड़ो वीर हुयो। जैन मस्तक माथी धरती अड़ो वीर हुयो। कागज सिंह वेड़े धरती अखे वही पाताल वयो। कागज सिंह वेड़े धरती अखे वही पाताल वयो। राम से न रहा बलवान, रया बलवान से न रहा बलवान। रया बलवान बंदा मन में चमकार मत्ता करी अभिमान, मत्ता करी अभिमान मत्ता करी अभिमान, मत करी अभिमान मत्ता करी अभिमान। बंदा मन में भाव जमकाल जो। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। जिनकी सहज ही पग धरत रज सम होय पषाण। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। महापुरुष अपनी अमृत वाणी के द्वारा उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हुए और सोए हुए मन को जगाते हैं कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी हैसियत तो कुछ भी नहीं, लेकिन जिनके पांव रखने से पत्थर की मिट्टी बन जाती थी। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। इस संसार में जीवन अनित्य है, शरीर नाशवान है और कितनी भी मनुष्य शक्तियां प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक दिन उस महाशक्ति के सामने उसे नतमस्तक होना पड़ता है, हारना पड़ता है। कितना भी बलवान क्यों न हो, कितनी भी ताकत क्यों न हो, लेकिन समय ऐसा बदलता है कि समय उसे न जाने कहां का कहां पहुंचा देता है। समय समय पहचानिए, समय समय की बात। किसी समय में दिन बड़ा, किसी समय में रात। एक समय में महाभारत को अर्जुन बाणों से जीत लिया। एक समय में भीलों वन में अर्जुन को था लूट लिया। एक समय में ब्रज के माही हरि ने जन्म को धारा था। एक समय में बीच सभा में जाकर कंस को मारा था। एक समय श्री कृष्ण डर कर जरासंध से भाग गया। एक समय में बिनही शस्त्र दैत्य कुमार के नाश किया। कहते हैं समय समय पहचानिए, समय समय की बात। किसी समय में दिन बड़ा, किसी समय में रात। समय बदलते देर नहीं लगती। सुखों के पीछे दुख और दुखों के पीछे सुख। जो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, कल के दिन जिनके राज तिलक होना था,
राज सिंहासन निश्चित था, लेकिन रात होते ही क्या हुआ, प्रातः काल आदेश हुआ माता का, पिता का, कि तुम्हें जंगल में जाना है। एक दिन के लिए नहीं, लेकिन 14 साल के लिए तुम्हें वनवास में जाना है। जो सर्व शक्ति संपन्न स्वयं परमेश्वर धरती पर अवतार लेकर के आए और अपने जीवन लीला के द्वारा हमें उपदेश देते हैं कि तुम भी सावधान हो जाओ, कभी भरोसा मत रखो, समय बदलते कोई देर नहीं लगती। राज तिलक के बदले वन गमन की तैयारी हो गई। तो गुरु महाराज जी भी अपने मन को सावधान करते हैं। मता करी अभिमान ओ बंदा, रख मन में भव जम काल। जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है उसका तुम अपने मन में डर करो, उससे हमेशा तुम भयभीत रहो। काटे संसार में जीवन दो दिन जान, एक तो दिन है जन्म का, दूजा मृत्यु मान। कहते हैं कि पहला दिन है जन्म का और दूसरा दिन है मृत्यु का। बीच का जो काल है, बीच का जो समय है, वो सपने के समान बीत जाता है। जैसे रात को हम सपन देखते हैं, प्रातः काल उठते हैं तो सपन में देखे हुए पदार्थ कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ते। उसी प्रकार हमारा जीवन है। जिस क्षण मृत्यु सामने आती है उसी क्षण जितना भी किया कराया काम है, संपत्ति पदार्थ जितने भी इकट्ठे किए हुए हैं, एक क्षण की देर लगती है और सब अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी के द्वारा मन को समझाते हैं कि अगर तुम उस काल से पार जाना चाहते हो, मृत्यु से पार जाना चाहते हो, तो क्या करो। काल संदो भी काल आहे जो तंजी वठ तूट, काल संदो भी काल आहे जो तंजी वठ तूट, काल संदो भी काल आहे जो तंजी वठ तूट, काल संदो भी काल आहे जो तंजी वठ तूट। कहते ना कदहीं तोखे लगंदी जम जी चोट, कहते ना कदहीं तोखे लगंदी जम जी चोट। जप तो श्री भगवान, जप श्री भगवान, जप तो श्री भगवान राम, जप श्री भगवान बंदा, मन में भव जमकाल दो, मन में भव जमकाल दो। मत करी अभिमान, मत करी अभिमान, मत करी अभिमान, मत करी अभिमान, मत करी अभिमान। ओ बंदा, ओ बंदा, रख मन में भव जमकाल दो, रख मन में भव जमकाल दो। काल संदोभी काल आहे जो तंहिंजी वठ तूं ओट, कहे तेऊं ना लगंदी तोखे कदहीं जम जी चोट। कहते हैं कि काल का भी जो काल है, काल का काल कौन है, वो है प्रभु परमात्मा। उसकी तुम शरण ले लो। उसकी शरण लेने वाले को कभी यम देवता की चोट नहीं लगती, यमराज की दरबार में उसे जाना नहीं पड़ता। सब प्रकार के लेखों को वो यहीं पर समाप्त कर देता है। जब तू श्री भगवान
ओ बंदा रख मन में भव जम काल जो। कहते कि परमात्मा के नाम का स्मरण करो और नाम को जपते जपते न जाने कितने पापी इस संसार से पार हो गए और संत महात्माओं ने भी उस नाम की शरण ले ली। नाम ले भव सिंधु सुखाई, करब विचार सुजन मन माही, करब विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करह विचार सुजन मन माही। कहते कि काल पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं और जब वो चाहते हैं तभी इस शरीर का परित्याग करते हैं। प्रत्यक्ष हमने देखा है, सदगुरु टेमराम जी महाराज जी ने भी जब उनकी इच्छा हुई तब इस पंच भौतिक शरीर का उन्होंने त्याग किया और सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज उन्होंने भी पहले से ही बता दिया। यही कुंभ का मेला था 77 में, आज से 24 वर्ष पहले। तो गुरु महाराज जी ने पहले ही इशारा दे दिया भजन के द्वारा। कौन सा भजन था? जोगियों आगे बैठ अभी तुम, जो कुछ पाना पाले, जो कुछ पाना पाले। जोगियों आगे बैठ अभी तुम, जो कुछ पाना पाले, जो कुछ पाना पाले। जोगियों आगे बैठ अभी तुम, जो कुछ पाना पाले, जो कुछ पाना पाले। आगे बैठ अभी तुम, जो कुछ पाना पाले, जो कुछ पाना पाले। ऐसे जोगी फिर नगरी में, ऐसा योगी फिर नगरी में, रावण वाले, मुश्किल 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 रावण वाले। जोगी है अब रावण वाले, जोगी है अब रावण वाले, प्रेम रावण वाले, प्रेम रावण वाले। मोहन वाली मुरली बजाकर मस्त बनावण वाले, मोहन वाली मुरली बजाकर मस्त बनावण वाले। जोगी है अब रावण वाले, जोगी है अब रावण वाले, जोगी है अब रावण वाले। तो कहने का मतलब ये है कि काल के ऊपर भी वो संत महात्मा विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जन्म और अपने इच्छा के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पंचभौतिक शरीर का त्याग प्रत्येक मनुष्य को करना है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि काल संदोभी काल आहे जो, तंजी वट तू ओट, कहे तेहू ना लगंदी तोखे कदही जम जी चोट। उस अवस्था, उस पदवी तक तुम्हें पहुंचना है तो क्या करना है? जब तू श्री भगवान परमात्मा के नाम में तुम मगन हो जाओ। संसार की तरफ से तुम अपने मन की वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को समेट करके नाम के अंदर तुम ऐसी लगन लगाओ, ऐसे मगन हो जाओ कि सब प्रभु परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से तुम्हारा बेड़ा भी संसार सागर से पार हो जाए। तुम्हें सतगुर तुम माता, तुम्हें हर तुम्हें माता, तुम्हें सतगुर तुम माता, तुम्हें हर तुम्हें माता। दया का
स्वामी जय जगन्नाथ हरे तिलवे दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गौ सखी स्वामी शरण गौ सखी तुझ बिना वर न दूजा बार बिना तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं पूरक फल पावी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो रे प्रभोचन सबके प्राणपति हम सबके प्राणपति विश्वविद मिलो दयाल विश्वविद मिलो दयाल तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ नार पड़ा मेरे ओम संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जो जगदीश की आरती प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे ओम जय जगदीश हरे कहत जनों के संकट नाथ जनों के अवरचन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय गुरुदेव राम स्वामी जय गुरुदेव राम मेरे सतगुरु के राम परोपकारी जगत उधारी परोपकारी जगत उधारी उधर आई तो बिन वाहन काई राम तो बिन वाहन काई सतगुर तो बिन वाहन काई राम वाहन काई सतगुर तो बिन वाहन काई राम तू हर दाता तू हर माता मेरी आस पुजाई राम तू हर दाता तू हर माता मेरी आस पुजाई राम मेरी आस पुजाई राम मेरी आस पुजाई राम आसवंदी तो कर आई तो बिन
सखी। आज सदगुरु टेऊराम जी महाराज जी द्वारा स्थापित चैत्र मेले का प्रारंभ होने जा रहा है। आज से 80 वर्ष पहले सदगुरु टेऊराम जी महाराज जी ने चैत्र मेले की स्थापना की थी। कितने वर्ष हो गए? 80 साल। इतना लंबा समय बीत गया। तो उन महापुरुषों ने जो ये मेला रखा वो किस लिए रखा? मिलो मिलाओ मिल रहो, मिलो तो मेला होए, अंतर आत्म जो मिले, मेला कहिए सोए। कहते हैं कि अंतर आत्म जो मिले, मेला कहिए सोए। अपने आत्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा से मिलाप करने के लिए सदगुरु महाराज जी द्वारा इस मेले की स्थापना की गई। तो एक उन्नति होती है बाहर की, जिसे भौतिक उन्नति कहा जाता है, और दूसरी उन्नति होती है अपने अंतर की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ। तो उस आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए सदगुरु टेऊराम जी महाराज जी द्वारा इस मेले की स्थापना की गई। कहां पर की गई? सिंध के अंदर टंडा आदम में, जो गुरु महाराज जी ने अमरापुर दरबार बनाई, उस दरबार में इस चैत्र मेले की उनके द्वारा स्थापना की गई। तो कितने बरस हो गए, कितना समय बीत गया, और कहां से कहां ये गुरु महाराज जी का स्थान जो पहले टंडा आदम में था, टंडा आदम से फिर कहां बन गया? जयपुर के अंदर अमरापुर दरबार बनी। और सदगुरु महाराज जी द्वारा स्थापित यह मेला चलता आ रहा है। तो मेले का पैगाम और मेले का संदेश क्या है? अपने आप को जगाना। केवल बाहर का मेला या बाहर का मेलाप लक्ष्य नहीं, लेकिन अपने आप को जगा लेना और उस ईश्वर परमात्मा की खोज करना, यह है इस मेले का लक्ष्य। तो उस लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी है। आज से मेला प्रारंभ हो रहा है। गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के प्रार्थना करें कि मेला किसका है? सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी का। तो उनके द्वारा स्थापित मेला निर्विघ्न और सुख से संपन्न हो, ये गुरु महाराज जी के आगे बैठ के प्रार्थना करें। आशवंदी गुर तोदर आई, तुझ बिन वाहन काई। तो क्या गुरु महाराज जी ने लिखा पल्लव के अंदर कि तुम्हारे बिना मेरा कोई और आसरा आधार नहीं। तुम अलग मेरो आसरो, तुम अलग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज पर सूझत ठौर न और। कहते हैं कि तुम अलग मेरो आसरो, तुम अलग मेरी दौड़, तुम्हारे बिना और कोई आधार नहीं। जैसे काग जहाज पर सूझत ठौर न और। पानी के जहाज पर चढ़ के काग चला जाता है समुद्र के अंदर, और जब समुद्र के बीच में वो जहाज पहुंचता है तो उस कागा के मन में इच्छा होती है कि मैं उड़ करके जरा कहीं दूसरी जगह पे बैठ जाऊं। उड़ता है, लेकिन चारों तरफ क्या है? पानी पानी, समुद्र भरा हुआ है, पानी की अथाह राशि भरी हुई है, कहीं पर भी उसे दूसरा किनारा मिलता नहीं। जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कहते कि वो जहाज का पंछी चारों तरफ उड़ता है, लेकिन कहीं पर भी बैठने की कोई उसे ठौर नहीं मिलती। इसी प्रकार से मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। उसी प्रकार से हमारा मन केवल गुरु की शरण और गुरु की ओट ले ले, उसके बिना कहीं पर भी आनंद और सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो हम सब किसकी शरण में बैठे हैं? सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जो हमारे आचार्य हैं। पंथ का जिन्होंने प्रारंभ किया, उनकी चरण शरण में बैठे, उन्हीं का नाम सुमरण और उन्हीं का ध्यान हमें करना है। उनके
उनके बिना दूसरा कोई भी आधार नहीं। जैसे कागा बैठ जहाज पर जावत सागर माही, जावत सागर माही। जैसे कागा बैठ जहाज पर जावत सागर माही, जावत सागर माही। चारों तरफे पानी पानी राम, चारों तरफे पानी पानी, चारों तरफे पानी पानी। सूझत काहूं नायक नारा, चारों तरफे पानी पानी। सूझत काहूं नायक नारा। सतगुर के राम के बिन और न कोई मुझे आधारा। सतगुर के राम के बिन और न कोई मुझे सहारा। और न कोई मुझे आधारा, न कोई मुझे आधारा। जैसे कागा बैठ जहाज में जावत सागर माही, चारों तरफे पानी पानी। सूझत काहूं नाहि किनारा। ये है भक्ति का स्वरूप, ये है समर्पण का स्वरूप। ये भजन किसके द्वारा लिखा गया? सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी के द्वारा। वो कहते थे प्रवचन में कि सदगुरु महाराज जी गए नहीं, लेकिन वो चारों तरफ घूम रहे हैं। उनको दिखाई दिया विश्व व्यापक होए रहा तुम, जून चराचर माही, जून चराचर माही। विश्वव्यापक होए आत्मा, लोन चराचर माही, लोन चराचर माही। साक्षी चेतन अमर ज्योति राम, साक्षी चेतन अमर ज्योति, साक्षी चेतन अमर ज्योति। तुम्हारी है हर जाय जगती। साक्षी चेतन अमर ज्योति, तुम्हारी है हर जाय जगती। सतगुर के राम तेरी मैंने देखी महान शक्ति। मैंने देखी महान शक्ति, मैंने देखी महान शक्ति। विश्व व्यापक होए रहा तुम, जून चराचर माही। तो चर और अचर अर्थात स्थावर जो बैठे हुए हैं एक जगह पे, और चर माना चलने वाले, उन दोनों में गुरु महाराज जी की ज्योति है। लेकिन उस ज्योति को कोई बड़भागी देख पाता है। जैसे सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने देख लिया, उनको वो दृष्टि, वो नजर प्राप्त हो गई कि गुरुदेव को उन्होंने सर्वव्यापक समझ लिया। ऐसा नहीं
कि पंच भौतिक शरीर नहीं तो गुरु नहीं, गुरु शरीर से हमेशा अलग होते हैं, पहले भी अलग और बाद में शरीर की उपाधि छूट जाने के बाद भी शरीर से न्यारे रह करके भी वो अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। ऐसा हमें हमेशा दृढ़ निश्चय और पक्का विश्वास होना चाहिए और कभी भी हम ऐसे न समझे कि गुरु महाराज जी का शरीर नहीं तो वो है नहीं, लेकिन वो हमेशा बैठे हैं और हम सबकी रक्षा, हम सबकी संभाल कर रहे हैं। तो उन्हीं गुरु महाराज जी का जो मेला प्रारंभ हो रहा है, सब मिलकर के उनसे प्रार्थना करें, सबको सद्बुद्धि सत्मति का दान मिले और जीवन सुखपूर्वक गुजरे, यह लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। यही प्रार्थना करनी चाहिए। मेले के अंदर संत महापुरुषों का समागम होता है, संतों के द्वारा जो ज्ञान बताया जाता है उस ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति हम में उत्पन्न हो, यही हम गुरु महाराज जी से मांगे। तुम्हें सतगुर तुम पित माता, तुम्हें हरि हर तुम्हें विधाता, पित माता, तुम्हारी हरि हर तुम्हारी विधाता, सतगुर तुम पित माता, तुम्हारी हरि हर तुम्हारी विधाता, भिखारी तुम हो दाता, भिखारी तुम हो दाता, बार बार लखवार नमामि, प्राणियों में विश्व का प्रेम का हर सतनाम साखी, सतनाम साखी। सभी प्रेमी बैठ करके 2 मिनट सूचना सुन लें। गुरु महाराज के इस क्षेत्र मेले और प्रयागराज के इस कुंभ के मेले के अवसर पर आप सभी आए हैं। बहुत आप लोगों को प्रश्न, उसके बाद नाम का स्मरण भी करना। महाराज बैठेंगे, महाराज ये काम करने के लिए उनका आसन आसन मंगा आप सभी से हमारी Yeah.
प्रेम प्रकाश मंडल बोल श्री नारायण भगवान की हाँ अभी डालिए और डाले केवल घी की आहुति नहीं होगी। ओम जल में डुबो करके दूर से रख दीजिए, अभी वो रख दीजिए। 3 श्लोक लगेगा, 3 देवा असन्नाकुंभमते सत्रामते देशाय पुत्रमामु एषम्मयोमि ए राजा सुमोस्माकं ब्रह्मणानागुं स्वाहा ओम अग्निर्धात्वा ककुपति दिव्यायम आपागुरेता गुंसी जिनवत् स्वाहा ओम बुद्ध्या त्यागने प्रतिजाग्रहि स्वस्ये पूजया गुंस देखे अपने देवाय यजमान सीजन स्वाहा ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पते अभियज्ञा गुणकर्म जनेषु यज्ञापदा तस्मात् ब्रह्मदेवी चित्रा स्वाहा इदं बृहस्पते नमः ओम अन्नात्परिपुरी सुतो ब्रह्म संधामं व्यासोमं प्रजापतिरेण सत्मिन्द्राग्गुं शुक्रं स्वाहा ओम तन्नो देवी रविषे आपो भवन्तु तन्नो रवि श्रवन्तुना स्वाहा संसृत्याय नमः ओम कायानचित्या आभूता प्रदा सखा काया चिद्गता स्वाहा हवे नमः ओम केतुं कडले केतले तेसो आयापे समुद्यथा स्वाहा केतले नमः यथा वर्णप्रहारं कोटुं भगवान् तद्देवानां शान्तिर्भवद्वादिका ओम ओम इदं विश्वे चक्रमदेवादिपदे समूढमस्यतागुंसुरे स्वाहा इदं विश्वे एक बाल्टी जल थोड़ा शक्कर डाल करके लाइए। एक बाल्टी जल में थोड़ा शक्कर डाल करके लाइए। काटे तो हम घड़ी दे दो वो पड़े कटी बैठे वो पड़े वाली कटी बैठे ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा। आप लोग ज्यादा लगेगा ना, थोड़ा जल खींचा डालिए। एक बाल्टी में जल में थोड़ा शक्कर डाल के लाइए। शक्कर डाले चलिए। ओम मता सुरजो अव्यवाह शुभधन्या उपमा अस्य विष्ठा सतस्य योनिर्जन्म स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नाम अनिष्कस्य शतसहस्रकां शुभाद्रिकां कामकीलवासिनी स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमस्ते स्वाहा ओम यथा बाणप्रहारं कौतुकभयवारिकं तद्देव धातारं शान्तिर्भवद्वारिकम् ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा स्वाहा
पानी गरम किया पानी गरम किया भाई उधर क्या उधर आपके मुंह से स्वाहा के लिए हाथी हो गया तो लोग आपकी आगे पड़े चले ओम सरयूतीरपुलिने चरन्तं श्रीरामं जनकतनया वल्लभ विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् नमः स्वाहा ओम श्री परमात्मने नमः स्वाहा श्रीमद्भगवद्गीता स्वाहा श्री भगवान वाच स्वाहा तो
बच्चों पानी में डुबाई जाओ वो बात ओम नमो देव महापतिम सुर गुरु वंदे जगदानं वंदे पन्नगभूषणं नागवती वंदे सूर सुजागवैनिनम वंदे जय जगदीश हरे स्वामी जय
झूले स्वामी देव राम झंडो झूले प्रेम प्रकाशी वर्ण भले फूले प्रेम प्रकाशी वर्ण भले फूले स्वामी देव राम जो झंडो झूले स्वामी देव राम जो झंडो झूले आशबंधन जो आशु पुजाए आशबंधन जो आशु पुजाए पुट नहीं